हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। एमडीयू 2017 का एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसी का सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ। 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये मेरा फोर्थ लेक्चर है। तो क्वेश्चन क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन है आपके पास, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, सबकी वेवलेंथ क्या है, सेम है। आपको क्या बताना है कि किस पार्टिकल की इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। न्यूट्रॉन की ज़्यादा होगी, प्रोटॉन की होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, या नन ऑफ द अब ऑप्शन है। आपको पता है वेवलेंथ किसी भी मूविंग पार्टिकल की क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यही था, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकती है, क्या फॉर्मूला आएगा, एच बाई एम लैम्डा। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है तीनों पार्टिकल हैं जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, सबकी वेवलेंथ क्या है, सेम है। यानी यहाँ से लैम्डा तो सेम हो गया और h आपके पास प्लैंक कांस्टेंट जो कि सेम होता है, तो वेलोसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, मास के। दैट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तीनों पार्टिकल्स को कंपेयर करें, तीनों में से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे लाइट पार्टिकल। यानी इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। So mass of electron is less than mass of proton and neutron. It means V is greater for electron. तो आंसर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर आपको दे दी गई है जिसकी लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 0.3 मिलीमीटर और इसका रेजिस्टेंस क्या है 0.12 ओम 20 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम हेयर, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की कौन कौन सी वैल्यू है, 5.89 इंटू 10⁻7 पर ओम पर मीटर, 5.89 इंटू 10�9 पर ओम पर मीटर, 5.89 इंटू 10⁵ पर ओम पर मीटर, नन ऑफ दी अबव। आपको पता है कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, यू नो वेरी वेल रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ से रो और में रो रेजिस्टिविटी होती है, सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, क्या रिलेशन होता है, रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या बना, आर इज इक्वल टू एल बाई ए और रो क्या है 1 बाई सिग्मा। दैट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। एल आपको क्या गिवन है 0.5 मीटर है। यहाँ से आप एरिया निकाल लें, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या गिवन है आपके पास 0.3 मिलीमीटर, यही गिवन है। तो रेडियस आपके पास क्या हो गया, डायमीटर 0.3 मिलीमीटर था, सॉरी, तो रेडियस हो गया 0.3/2। सेकेंड इक्वेशन से आंसर निकालिए, क्या बना, सिग्मा इज इक्वल टू एल बाई ए आर। एल 0.5 गिवन है, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस स्क्वायर क्या है 0.3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या गिवन है 0.12 ओम, 0.12 क्या बनेगी वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 0.12 इंटू ये क्या बन गया 0.15, इसका होल स्क्वायर। सोल्व करने के बाद वैल्यूज़ आ रही हैं 8.97 इंटू 10⁶ और यू कैन से 5.89 इंटू 10⁷। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर 5.89 इंटू 10⁷ पर ओम पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, सिस्टम ए है और जिसका फिक्स वॉल्यूम है जो किसके कॉन्टैक्ट में है, बी सिस्टम के कॉन्टैक्ट में है। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होती है लिमिट आपके पास, ए जो है केवल एनर्जी को एक्सचेंज करेगा बी सिस्टम के साथ, ए जो है पार्टिकल को एक्सचेंज करेगा, ए ना तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना पार्टिकल, और ए एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड पार्टिकल। थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर, यानी ए और बी जो सिस्टम्स हैं आपके दोनों, ये ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे ना पार्टिकल्स का एक्सचेंज करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, नाइदर एनर्जी नॉर पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बोजोन सिस्टम है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी वेज 2 पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फेज सेल्स अकॉर्डिंग टू बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। यानी बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2 पार्टिकल्स हैं, उसको 3 फेज सेल्स में अरेंज करना है, तो कितने वेज हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 9, 3 और 27। आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है 2 है, नंबर ऑफ फेज सेल्स क्या है 3 हैं, तो आपके पास कितने वेज हैं, ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल इंटू gi माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ni आपके पास 2 हैं, gi क्या है, फेज सेल्स इनको कह रहे हो, gi 3 है। क्या ऑप्शन हो गई, 2 + 3 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 3 - 1 यानी 2 फैक्टोरियल। क्या ऑप्शन आएगा, 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
4 फैक्टोरियल को ओपन करिए 2 फैक्टोरियल तक, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है 2। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आया 4 इंटू 3 बाई 2। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 6 आंसर आ रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोजोन्स की स्पिन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, हाफ होगी या 0 और 1 होगी। तो बोजोन्स की स्पिन क्या होती है 0 या 1, यानी बोजोन्स की स्पिन होती है वो इंटीजर मल्टीपल होती है, फर्मियोन्स की क्या होती है हाफ इंटीजर मल्टीपल होती है। लेकिन यहाँ पे बोजोन्स पूछा है तो उसकी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आया हुआ है, द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। डाइपोल मोमेंट क्या होती है आपको पता है, चार्ज इंटू, ये आपके पास दो चार्जेस हैं Q प्लस Q माइनस Q, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस के लिए डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में D है। तो आपके पास डाइपोल मोमेंट क्या आएगी, कोई भी चार्ज ले लो Q है और जो है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q इंटू D। चार्ज पे की क्या यूनिट होती है कूलॉम, D की होती है मीटर, तो आंसर हो गया कूलॉम मीटर। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। डेल डॉट ई है पाई बाई एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट वी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई है माइनस करली बी बाई करली टी, डेल क्रॉस बी क्या है 1 बाई सी स्क्र करली बी बाई करली टी प्लस म्यू नॉट जी। जो एब्सेंस ऑफ मोनोपोल्स मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें यूज़ हो रही है वो सेकंड या फोर्थ इक्वेशन में हो रही है, यहाँ भी हो रही है। तो आपके पास जो एब्सेंस ऑफ मोनोपोल्स वो कहाँ से दिखाते हो, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या है 0 है, इट्स डाइवर्जेंस डेल डॉट वी। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स इज शोन बाय डेल डॉट वी इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, नन ऑफ दिस। जो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो किसको एप्लीकेबल होता है, वो फर्मी डिराक को एप्लीकेबल होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। लाइक आप दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सेम एनर्जी स्टेट में रख रहे हैं तो उसके 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, एन एल नहीं बेटा एम एन एम एस। सो इसमें क्या है, किसी एनर्जी स्टेट में दो आप इलेक्ट्रॉन्स को रख रहे हो तो उनके चारों क्वांटम नंबर में से एक डिफरेंट होना चाहिए। लाइक हम एम एस वैल्यूज़ लें तो एक की स्पिन हाफ है तो सेकंड की क्या होगी माइनस हाफ, तो ये फर्मी डिराक पे ही एप्लीकेबल होगा आपका, तो एफ डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का है, द कांस्टेंट अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 0.95, व्हाट वुड बी द चेंज इन द कलेक्टर करंट कोरस्पॉन्डिंग टू ए चेंज ऑफ 0.4 मिली एम्पियर इन द बेस करंट इन ए कॉमन एमीटर अरेंजमेंट। ऑप्शंस हैं 7.6 मिली एम्पियर, 15.2 मिली एम्पियर, 19 मिली एम्पियर, नन ऑफ द अबव। अल्फा क्या होता है, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बीटा क्या है, करंट गेन इन कॉमन एमीटर। अब आपको पता है बी अल्फा 0.95 है, बीटा की क्या डेफिनेशन होती है, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। ये कॉमन एमीटर का केस है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों में एमीटर कॉमन है। तो डेल्टा आई भी आपको गिवन है, चेंज इन बेस करंट 0.4 मिली एम्पियर। डेल्टा आई सी आपको बताना है, यानी आपको किसी तरह बीटा पता चल जाए तो आप डेल्टा आई सी निकाल लेंगे, क्या आएगा बीटा इंटू डेल्टा आई बी। अब बीटा आपको अल्फ़ा पता है तो आप बीटा और अल्फ़ा में रिलेशन याद होगी, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.95, 1 माइनस 0.95, 0.95 डिवाइडेड बाई 0.05 दैट इज इक्वल टू 19। डेल्टा आई सी की वैल्यू निकालिए 19 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल टू 7.6 मिली एम्पियर। सो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन है, एट एनी टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैसेस। किसी भी टेम्परेचर पे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों होगी, नन ऑफ द अबव होगी। टोटल आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है 0 रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इसकी आइडियल गैस की एनर्जी क्या रहेगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। लास्ट वन क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एक लेक्चर और मैं इस पर अपलोड करूँगी। दो सिलेंडर हैं जिनके साइज सेम थे, मासेस डिफरेंट थे, वो आप इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हुए। ये दो सिलेंडर हैं आपके, मासेस डिफरेंट है, M1 है और M2 है, लेकिन आपको गिवन है जो ए सिलेंडर है फर्स्ट उसका मास क्या है, ज़्यादा है, M1 इज़ ग्रेटर देन M2। कौन सा आपके पास पहले पहुँचेगा, ए बी बॉटम एट दैट सेम बोथ एट सेम टाइम, कैन नॉट बी डिफाइंड। एक्सेलेरेशन देखिए आप क्या होता है, जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हो एक्सेलेरेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा मास पे, यानी दोनों सेम टाइम पर पहुँचेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।